हेलो एवरीवन, आप सभी को सबसे पहली चीज तो हैप्पी हैप्पी न्यू ईयर। ये साल 2024 आप सभी लोगों के लिए आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे, आपकी लाइफ में ढेर सारी ब्लेसिंग्स, खुशियां, आपकी डिजायर फुलफिलमेंट हो। ये मेरी आप सभी लोगों के लिए दुआ है। एंड उसी के साथ साथ ये हफ्ते की रीडिंग पे मैंने कुछ स्पेशल एलिमेंट ऐड किए हैं। मैंने आपके लिए कार्ड्स ऑलरेडी शफल करके रखे हुए थे एंड स्पेशली मैंने लव रीडिंग भी ऐड की एंड स्पेशल डिवाइन गाइडेंस के कार्ड्स भी ऐड किए। सो बताइएगा इस हफ्ते की रीडिंग आप लोग को कैसे लगी है। आई जस्ट फेल्ट कि कुछ न्यू ट्राई करते हैं इस हफ्ते, तो मैंने उस हिसाब से की है। उसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है और मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हो, सो एक चीज मैं आपको बता दूं, जो मैं टैरो रीडिंग करती हूँ वो मैं करती हूँ ज़ोडिएक साइंस के अकॉर्डिंग। अगर आप आप अगर देखना चाहते हो तो उसे मून साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हो, ज़ोडिएक साइंस के अकॉर्डिंग देख सकते हो, आप उसको वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देख सकते हो, नाम राशि के अकॉर्डिंग देख सकते हो। नो नीड टू वरी, जो भी ज़ोडिएक साइन से आप ज्यादा कनेक्ट होते हो उसके अकॉर्डिंग आप इसे देख सकते हो, कोई उसमें टेंशन वाली बात नहीं है। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और डेली अपडेट्स चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए एंड फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो। सारी अपडेट्स, डेली अपडेट्स आपको वहां से मिलती रहेंगी। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स अवेलेबल है। ऑल्सो मेरा सेल्फ लव वर्कशॉप अभी चल रही है, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। रेमेडीज, कोर्सेज, क्रिस्टल्स, इन सभी की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ध्यान से आप गो थ्रू कीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आपको बहुत सारी हेल्पफुल रेमेडीज इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट कर लेते हैं हमारे वीकली राशिफल से कि कैसा रहने वाला है साल का पहला हफ्ता आप लोगों के लिए, क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एरीज, सो जानने थे ये हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहला जो आप लोग के लिए कार्ड है इन जनरल करियर के गाइडेंस को लेते हुए या ऑल ओवर क्या वाइब्रेशंस रहने वाली हैं। सो द नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड हैं। इट इज़ अ ब्यूटिफुल कार्ड। ये एनर्जी बताती है दैट कि बहुत ही ज़्यादा आप एक्टिव रहेंगे। आपका जो भी पैशन है अपने काम को लेकर वो बहुत ही बखूबी से आप करोगे। जॉब के लिए अगर देख रहे हो तो बहुत ही अच्छा ये हफ्ता माना जाएगा आप लोगों के लिए। एंड विद दैट मैं कहूँगी जो भी आपने अपने लिए गोल सेटिंग करके रखी हुई उसको बड़ी स्पीड से आप आगे बढ़ाओगे, उसमें सक्सेस आती हुई आप लोगों के लिए दिख रही है। आपका हेल्थ भी अच्छी रहने वाली है, एनर्जी लेवल्स अच्छे रहेंगे, लेजीनेस नहीं फील होगी आपको, ये ज़रूर मैं कह सकती हूँ इस हफ्ते। तो ऑल ओवर ये वीक आप लोगों के लिए एक अच्छे पैटर्न से शुरू होता हुआ दिख रहा है। ये कुछ आपके लिए स्पेशल लव मैसेजेस एंड लव एनर्जीज है। ये जो कार्ड है द व्हील ऑफ फॉर्चून का, ऑफ कोर्स ये एक सबसे पहली एनर्जीज है कि अगर आप शादी के रिश्ते देख रहे हो या आप सिंगल एंड पार्टनर देख रहे हैं, तो यहाँ पर इस हफ्ते में अगर आपके जीवन में कोई है या आप किसी से कनेक्शन बनाना चाहते हो तो उस हिसाब से भी आपके लिए हफ्ता बहुत ही लकी माना जाएगा। एंड पहली चीज़ तो ये कि आप अपने आप में भी एज अ सिंगल पर्सन भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे, चाहे आप सिंगल हो या रिलेशनशिप में हो। ये हफ्ता लव रोमांटिक लाइफ में कुछ अच्छा एक्सपीरियंस आपको दे सकता है। आपके किसी खास से मिलना हो सकता है, डेट पे जा सकते हो, कोई अच्छी प्लानिंग कर सकते हो। हैप्पी पॉजिटिव दिख रहा है। देखना बेशक से एक चीज़ याद रखना, अगर आप खुश रहोगे ना तो आपके आसपास भी आप वही वाइब्रेशन अट्रैक्ट करोगे। सो अच्छे से तैयार हुई, रेडी रहिए अपने आप को। ये मत सोचिए कि जब कहीं बाहर जाएंगे तब हम तैयार होंगे, या डल मत फील कराने दीजिए अपने आप को। ऑल द टाइम टिप टॉप आप रखिए। सो ऑल द टाइम टिप टॉप एनर्जीज ही आपके पास आएंगी। वॉक थ्रू योर फियर्स की एनर्जीज आई है आपके लिए, जो ये मैसेजेस आपके लिए लेके आ रहे हैं कि जो भी आपके मन में कुछ अगर डाउट्स हैं, कुछ अगर आपको ब्लॉकेजेस फील हो रहे हैं, आपको आगे बढ़ना है बट आपका ही मन आपको रोक रहा है, डर आपको लग रहा है, तो मैं कहूँगी एब्सोल्युटली आप अपने आप को फ्रीडम की ओर ही बढ़ाते जाइए। बिकॉज बाकी के जो दो कार्ड्स आए हैं अपने आप में बहुत ही पॉजिटिव गुड लक के कार्ड्स आए हैं, मूवमेंट के कार्ड्स आए हैं। बट होता ना जब हम आगे बढ़ने लगे हमारा ही मन थोड़ा सा डाउटफुल हो जाता है, पता नहीं हो पाएगा या नहीं, कर पाएंगे या नहीं, ऐसा करके। बट मैं कहूँगी अपने आप को, शायद से आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, या आप अपॉर्चुनिटीज़ अगर कोई भी टाइप के अपने जीवन में ढूंढ रहे हो और आप स्टक फील कर रहे हो, तो मैं कहूँगी थोड़ा सा जो भी आपके मन का डर है, बातें हैं, उसको ओवरकम करने की कोशिश कीजिए। गुड लक आपके साथ में है आपके हर काम में। इस हफ्ते ये गुड लक का जो कार्ड आया है ये बहुत ही पॉजिटिव और अच्छा कार्ड है आप लोगों के लिए। देखो मैं कहूँगी मन में विश्वास रख के सच्ची मेहनत से करते चले जाओ, काम आपके ज़रूर बनेंगे, ज़रूर। सो विशिंग यू ऑल द गुड लक एंड आई होप रीडिंग से आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। बस ऐसे मुस्कुराते रहिए, यही आपके लिए प्रार्थना है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू। हेलो टॉरस, सो जान लेते हैं आपके लिए सबसे पहला कार्ड क्या आया है।
यहाँ पर जो आपके लिए सबसे पहला कार्ड है दैट इज द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ऑफ कोर्स हफ्ते की शुरुआत होते ही यहाँ पर एक स्टेबिलिटी, ठहराव, अच्छी हेल्थ, और ये ध्यान दीजिएगा कि आपने अच्छी डाइट भी खानी है इस हफ्ते ज़रूर। आपकी मेहनत के अच्छे फल आपके पास आते हुए दिखते हैं, अच्छी ग्रोथ है। जो लोग कंसीविंग करना चाहते हैं, बेबी कंसीविंग के लिए ट्राई कर रहे हैं, आप लोगों के लिए भी उस मैटर में एक पॉजिटिव न्यूज़, अच्छी खबर आ सकती है। ऑलरेडी प्रेग्नेंट हो तभी भी अच्छी एनर्जीज हैं, एंड शांति से आप सुकून से अपने काम में ऑक्यूपाइड दिखाई दे रहे हैं, एंड ब्लेसिंग्स आती हुई ज़रूर दिख रही है, ग्रोथ बनी हुई। स्पेशल ये चीज़ ये कि प्रोग्रेस, एक स्टेबिलिटी रूप में प्रोग्रेस करते हुए आप देखे जाएंगे इस हफ्ते। सो स्टेबिलिटी तो है। अब यहाँ पर दी हायोफ्रेंट के कार्ड्स हैं। ओके, सो दिस इज अ ब्यूटीफुल कार्ड। स्पेशली जो लोग अपनी जीवन में शादी करना चाहते हैं, रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पर देखा जाएगा कि पॉजिटिविटी है, ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही हैं। सो इस हिसाब से अच्छी रीडिंग है। स्पेशली अगर ये दो कार्ड्स को आप ध्यान से देखेंगे ना, सो कहीं ना कहीं ये ऐसे कॉम्बिनेशन हैं जहाँ पर आपको, अगर आपके रिलेशनशिप में रिकन्सिलेशन भी जाते हो तब भी गुड न्यूज़ है, स्टेबिलिटी दिखती है। चाहे आपका काम है, करियर है, एजुकेशन है, भाई जो चाहोगे ना फोकस लगेगा। बस उतना इंसान को अपनी डेली रूटीन में चाहिए होता है कि डेडिकेटेड रहें, हम जो चाहें वो उस दिन में कर सकें। और डेली एक डेडिकेशन, आप रूटीन जब बनाते हो तो ऑटोमेटिकली मैनिफेस्टेशंस और इजी हो जाती हैं। सो ऑनेस्टली घर गृहस्थी में, प्यार भरे जीवन में और करियर के जीवन में ठीक ठाक इस हफ्ते आप करते हुए दिख रहे हैं। कोई प्रॉब्लम्स मुझे आती हुई नहीं दिखती हैं, जैसा चल रहा है। ओके, ब्यूटीफुल। यहाँ पर तीसरा कार्ड भी होल्ड योर विजन के आए हैं टॉरस, कि भाई हिम्मत रखो, पॉजिटिव रहो, अपने सपने के ऊपर ध्यान रखो, काम आपके बनेंगे, जो आपकी इच्छा है, जो आपके सपने हैं पूरे होंगे। ठीक है टॉरस, तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड अच्छी रीडिंग आई है आप लोगों के लिए। एंड अगर मैं कुछ स्पेशल और मैसेजेस देखूँ, तो देखो यहाँ पर ना बैकग्राउंड में लॉट ऑफ मल्टी कलर्स आप लोग के लिए आए हैं। सो ऑफ कोर्स मुझे ग्रीन एंड रेड कलर आप लोग के लिए बहुत पॉपअप हो रहा है, बिकॉज यहाँ पर भी इट्स ऑल शेड्स ऑफ ग्रीन एंड ब्लू। मैं कहूँगी माइंड में आपकी क्लैरिटी है, स्टेबिलिटी फील करोगे, पॉजिटिव रहोगे। अच्छा वीक है मेरे हिसाब से। ये हफ्ते में कोई नई प्रॉब्लम आती हुई नहीं दिख रही है। कोई प्रॉब्लम है तो बड़ी शांति से, मेच्योरिटी से उसको टैकल करोगे, हैंडल करोगे। कमिटेड लव यहाँ पे दिखाई दे रहा है, रिकन्सिलेशन के योग है, जॉब मिलने के योग है, एंड बड़ा सपना देखने बोल रहे हैं कि देखते रहो, ज़रूर पूरा होगा। ठीक है, तो बाकी कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी माय डियर टॉरस, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल रीडिंग। सो बताना कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो जेमिनीज, सो ये हफ्ता कैसे रहने वाला है आप लोगों के लिए। ओके, जो सबसे पहला कार्ड आया, द कार्ड ऑफ चैरियट आया है। ओके, ये कार्ड बताता है कि आपके जीवन में, ठीक है, पहली चीज़ तो जो भी आप सपने देखते हो, आपको लग रहा है कि यार मेरी ना टॉप पोजीशन हो, आप कोई प्रमोशन चाहते हो, उसके लिए बहुत टाइम से वेट कर रहे हो, एंड आपकी लाइफ में ऐसी चल रही है कि कुछ हिस्सा बड़ा पॉजिटिव है, कुछ हिस्सा थोड़ा बहुत नेगेटिव है। तो प्लस एंड माइनस में लाइफ अभी चल रही है। तो देखो भैया, लाइफ तो कई बार ना ऐसी चलती है कि जहाँ पर आपको दोनों चीज़ों को बैलेंस करना पड़ता है एंड संभल कर चलना पड़ता है। तो वहाँ पर आगे बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे अपने हिसाब से लाइफ सेट हो जाती है। दूसरी चीज़ ये है कि आप लोग के लिए ट्रैवल के योग दिखाई दे रहे हैं। जितने भी लोग अब्रॉड जाने की कोई पेपर वर्क में है, एंड कोई एडमिशन चाहते हो, कोई परफॉर्मेंस है, कोई स्पेशल इवेंट है, ये सब आपके लिए सक्सेसफुल होने वाला है। आप बहुत बखूबी से अच्छा काम करने वाले हो। एंड ना यहाँ पर इन डेली रूटीन ऑल्सो इस हफ्ते में जो भी आप काम करोगे ना, आपको उसका रिकग्निशन मिलेगा। जो भी आप सेट करोगे वो अचीव कर लोगे। एंड थोड़ी सी ना ओवर थिंकिंग भी रहेगी, कन्फ्यूजन भी रहेगी, बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो आप इतना बिजी रहोगे कि उन चीज़ों को भी डिसीजन फाइनली ले ही लोगे। सो ये एक बहुत ही शुभ और पॉजिटिव कार्ड ही आप लोगों के लिए माना जाएगा। सक्सेस, पावर एंड अच्छी एनर्जीज आपके लिए देखी जा रही हैं। यहाँ पर जो आपके लिए सेकंड कार्ड आया है, ये आया है रिलेटेड टू योर लव लाइफ, पैशन, एनर्जीज, क्या कहती हैं आपके बारे में। तो देखो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें, पहली चीज़ तो दोनों कार्ड्स वर्कोहॉलिक कार्ड्स हैं। आप और आपके पार्टनर, या आप सिंगल हो या रिलेशनशिप में, दोनों पार्टनर इस हफ्ते अपने काम में बहुत बिजी रहने वाले हैं, कॉन्फिडेंट रहने वाले हैं, अपने ऊपर सेल्फ काम भी करने वाले हो। बट वट एवर, काफ़ी अट्रैक्टिव, पॉजिटिव, हाई पर्सनालिटी मुझे दिखाई दे रही है। तो अगर आपको लग रहा है जेमिनीज ऐसा कि आप मे भी थोड़ा सा डल फील कर रहे थे, सो ये हफ्ता ऐसा है कि जहाँ पर आप एकदम, कहते हैं ना कि एकदम स्टाइलिश, टॉप नॉच एटीट्यूड में रहने वाले हो। एंड चाहे आप रिलेशनशिप में, आप सिंगल हो, आप ऐसे रहोगे दैट
जिसको मेरे पास आना है आए, जिसको मेरे से बात नहीं करनी है ना करे, आई डोंट केयर। ओके, वो वाली वाइब आपकी रहने वाली है। बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कार्ड्स हैं, बिकॉज आप अभी लाइफ में नो जस्ट एक कहते हैं ना कंफ्यूज नहीं हो, सीधा सीधा देख रहे हो कि भैया मुझे बस आगे बढ़ना है, मेरी एनर्जी को कोई भी टॉक्सिक या नेगेटिव करेगा तो उसको टाटा बाय बाय है, सिंपल। इसके आगे ना आप कुछ सोच रहे हो। एंड जेमिनी राशि वालों का सारा ध्यान उनके करियर के ऊपर ही ज़्यादा दिखाई दे रहा है। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। सो यस, यहाँ पर देखो तीनों के तीनों कार्ड जब ज़्यादा वर्क रिलेटेड, मनी रिलेटेड, एजुकेशन रिलेटेड, करियर ओरिएंटेड तीनों के तीनों कार्ड्स हैं। सो रिलेशनशिप में देखो पहली चीज़ तो मैं कहूँगी, अगर कोई ईगो क्लैशेस रहे हैं, दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, ईगो क्लैशेस हैं, तो ईगो क्लैशेस तो इस हफ्ते भी बने रहेंगे भैया। दोनों का एटीट्यूड एक से बढ़कर एक रहने वाला है, तो कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट होना इस हफ्ते थोड़ी मुश्किल रह सकती है। हफ्ते के एंड में हो जाए तो बात अलग है। पर देखो ये ना लीडरशिप कार्ड्स हैं, ऑनेस्टली मैं कहूँ ना, अगर तीनों लीडरशिप कार्ड्स आए हैं, दिस इज अ टॉरस पर्सनालिटी। यहाँ पर द एम्परर के कार्ड्स है। सो मैं कहूँगी कि आप अपनी तरफ से कोशिश करो कि आपका जो काम है, आपकी जो ड्रीम्स हैं, आपके जो सपने हैं, उनको आप बरकरार अपने आत्मा में जगाए रखें। बाकी आसपास जो ड्रामा चीज़ हो रही है उसको इग्नोर करने की कोशिश कीजिएगा। दैट्स इट। ये आप लोग के लिए मैसेजेस आए फॉर दिस वीक। ऑनेस्टली रीडिंग अच्छी है, करियर वाइज, एजुकेशन वाइज एकदम 10 on 10 रीडिंग है। सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो कैंसर्स। सो जान लेते सबसे पहला कार्ड आपके लिए क्या आया है। सबसे पहला कार्ड आया द कार्ड ऑफ टेम्परेंस। ओके, ये हफ्ता बैलेंस बना के रखना है आपने। देखो आपके पास डिवाइन आइडियाज, डिवाइन ब्लेसिंग्स, सब कुछ इस हफ्ते आते हुए दिख रही है, बट आपने अपनी तरफ से चीज़ों का बैलेंस बना के रखना है, नियंत्रण रखना है खुद के ऊपर कि आप जो अपने लिए गोल्स सेट कर रहे हो, जो जो अपने डेली रूटीन में अपना काम करना है, इस हफ्ते में करना है, उसमें अपनी कंप्लीट एनर्जी अलाइंड रखिएगा। अपने रिश्तों में, अपने काम में बैलेंस बना के रखना है, अपने मन और दिमाग में भी बैलेंस बना के रखना है, ये बड़ा ज़रूरी है। बट उसके अलावा ये हफ्ता आप लोग के लिए पॉजिटिव ही जाता हुआ दिख रहा है। अब ये कार्ड्स आए हैं थोड़े रिलेटेड टू योर लव एंगल, लव लाइफ को देखते हुए। यहाँ पर अब रिश्ता थोड़ा सा ऐसा चल रहा है कि कहने को तो आप साथ में हो अगर रिलेशनशिप में, बट स्टिल थोड़ा सा अभी भी कमिटमेंट इश्यूज हैं। एंड रिश्ता होते हुए भी मन में ना एक डर है कि क्या ये लॉन्ग टर्म है, क्या यही वो पर्सन है, क्या इसके साथ में आगे क्या होने वाला है। तो मन में कई सारे विचार आपके चल रहे हैं। एंड मैं कहूँगी अगर आप लाइफ में हाल फिलहाल में अगर आप सिंगल भी हो तो किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हो, बट स्टिल आपको लग रहा है कि वो आपको पसंद करते हैं, बट इतनी क्लैरिटी नहीं है, थोड़ा सा वो चैलेंजिंग लव लग रहा है। ओके, एंड अगर कमिटेड रिलेशनशिप में भी हो तभी भी वहाँ पे सिचुएशन ऐसी बनी हुई है कि भैया दोनों प्यार तो करते हैं, दोनों साथ रहना भी चाहते हैं, लेकिन जब लड़ाई हो जाती है, जब एक दूसरे को जब गुस्से से बोलते तो ऐसा ज़बरदस्त बोलते हैं कि फिर वो लगता है कि यार पता नहीं, ये तो फिर चलना मुश्किल है। तो दोनों की वाणी, बोलने का तरीका और गुस्से पे कंट्रोल रखना बड़ा ज़रूरी है, तब ये रिलेशनशिप स्टेबल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। नहीं तो इसमें इस हफ्ते थोड़ी सी काम करने की ज़रूरत बनी हुई दिखती है। अब आगे बात कर लेती हूँ तीसरा कार्ड क्या है। तीसरा कार्ड आया है टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। नाउ ये काफ़ी स्पेशल मैसेज है आपके लिए, बिकॉज ये वो एनर्जी दिखा रहा है आप लोगों के लिए कि अगर हो सके, देखो थोड़ा सा तनाव में हो, स्ट्रेस में हो, इरिटेटेड हो, जैसे मैंने यहाँ पे कहा, उस टाइम पे बेहतर है कि आप बात मत कीजिए। कैंसर्स वो आपके लिए अच्छा माना जाएगा, बिकॉज इरिटेट होके ना, चिड़चिड़े होके, इमोशन होके, मूड स्विंग्स की वजह से चीज़ों को आप बिगाड़ सकते हो। सो इट्स बेटर कि अपने इमोशंस को कंट्रोल करके आप कनेक्शन बनाएं, तो अच्छा माना जाएगा। थोड़ा सा एंड ऑफ द वीक में रिलैक्स, रेस्ट करो, ओवरडू मत करना, काम डाउन होके मेडिटेशन, एक्सरसाइज, योगा, वॉट एवर यू लाइक माई डियर कैंसर्स, वो कीजिएगा, ठीक है। सेंडिंग यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। ओके, चिंता मत करो, रीडिंग आपकी अच्छी है। ये भी एंजल ब्लेसिंग के कार्ड्स हैं, ये भी एस ऑफ, एंड वन मोर थिंग आई फॉरगॉट, कैंसर्स अगर बातचीत नहीं हुई है ना, तो ये बताता है कि थोड़ी थोड़ी बहुत ना ईगो में रहेगा, लेकिन बातचीत शुरू हो जाएगी। तो बातचीत शुरू होने के लिए कार्ड्स, एंड ऑल्सो देयर आर हाई चांसेस कि अगर बातचीत नहीं हो रही है तो आपके पार्टनर, लड़का हो या लड़की, वो आपके बारे में सोच रहे हैं भैया। ये भी एक इंडिकेशन बहुत स्ट्रांग है आप लोगों के लिए, ठीक है। सो विशिंग यू ऑल द गुड लक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू। हेलो लियोस। सो यहाँ पर जो आपके लिए सबसे पहला कार्ड आया है, दैट इज द 5 ऑफ पेंटिकल्स। ये मनी को लेकर के तनाव, स्ट्रेस दिखा रहा है डेफिनेटली।
अब ये ऐसा कार्ड है जहाँ पर आप थोड़ा सा स्ट्रेसफुल महसूस कर सकते हैं, आपके अपने घर वालों से थोड़ी सी अनबन रह सकती है, आप अपनी तरफ से अपना बेस्ट कर रहे हो बट स्टिल लाइफ एक स्ट्रगल महसूस हो रही है इस वक्त में, अकेलापन भी है, आप बात करने की कोशिश कर रहे हो, सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं से अगेन एंड अगेन चीज़ें स्टक हो रही हैं, अटक रही हैं, ये यहाँ पर पता चल पा रहा है। आगे अगर कार्ड्स की मैं बात कर लूँ तो यहाँ पर दी एम्प्रेस का कार्ड है। इस समय में आपका लव एंगल बेहतर होता हुआ दिख रहा है, जबकि मनी फाइनेंसेस के हिसाब से लियो राशि वालों के लिए तनाव स्ट्रेस है, लेकिन लव लाइफ के हिसाब से पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है, अबंडेंस आता हुआ दिख रहा है। मे बी आप अगर सिंगल हो तो कोई न्यू लव एंटर होता हुआ दिख रहा है। अगर इस हफ्ते आप अपनी तरफ से भी ट्राई कर रहे हो कोई पार्टनर ढूंढने के लिए तो दूसरी चीज़, कहीं ना कहीं स्टार्ट ऑफ दी वीक में पैसे का तनाव दिख रहा है, लेकिन मिड वीक से मनी स्ट्रेस कम भी होता हुआ दिख रहा है। तो वो एक अच्छी बात है। मैं कहूँगी अगर आप कोई भी प्रकार की अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो या आपको लग रहा है जो आपने सोचा था ये काम आपके हिसाब से होगा वो अगर नहीं हुआ है, तो जहाँ कहीं से भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो आप लेके आगे बढ़ सकते हो, आपको उसमें ग्रोथ प्रोग्रेस देखने मिलेगी। यहाँ पर अगर तीसरा कार्ड देख लेते हैं, द आंसर्स यू नीड इज कमिंग। देखो ये एक ऐसी एनर्जीज है जो स्टार्ट ऑफ द वीक में स्ट्रेस से शुरू हो रही है, मिड वीक में बेटर होती हुई दिख रही है, देन एंड ऑफ द वीक में यहाँ पर आते हुए कम्प्लीटली कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि जो भी आप प्रॉब्लम में हो उसका सोल्यूशन, उन सवालों के आंसर्स आते हुए दिख रहे हैं। सो पेशेंस पेशेंस पेशेंस। सो स्टार्ट ऑफ द वीक में आप थोड़े से परेशान होते हुए दिख रहे हैं, बट मिड वीक से अगेन लक्ष्मी जी की कृपा बनी हुई दिखती है, आपके जीवन में सुख, लग्जरी, हीलिंग, पॉजिटिविटी, ब्लेसिंग्स आती हुई जरूर दिखती है फ्रॉम मिड वीक। सो अगर आपके कोई काम नहीं बन रहे थे और आप चाहते हो बन जाए तो वो मिड वीक से बनेंगे, उससे पहले नहीं। तो ये अपने लियो राशि ध्यान रखना है। एंड ये एक ऐसा कार्ड है द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। ये एक ऐसा कार्ड आपके लिए माना जाएगा जहाँ पे आप बड़े टाइम से कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, चाहते थे इसमें आपका कोई आंसर्स मिल जाए, कोई समझ आ जाए बात, तो समझ लीजिए वो हो जाएगी इस हफ्ते। उन बातों को लेके क्लैरिटी आपको मिल जाएगी, इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। अब देखो कॉम्प्लिकेटेड है, बड़े सारे लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं, आपका डिसीजन दूसरे के डिसीजन के ऊपर डिपेंडेंट है कि भाई जब सामने वाला मानेगा तो मेरा ये काम हो सकता है। वो मे बी अब टाइम ले सकता है, जितना आपके कंट्रोल में है। कोई अगर ब्लॉकेजेस फील हो रहे तो समझ लो वो होता हुआ दिखता है। सो मैं कहूँगी स्टे पॉजिटिव एंड पैसे की बहुत ज़्यादा इस हफ्ते टेंशन मत लीजिएगा, मिड वीक से बेहतर होता हुआ दिखती है सिचुएशन। सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हाय वर्गोस। सो जान लेते हैं ये हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं। सबसे पहला जो यहाँ पे कार्ड है द कार्ड ऑफ डेविल। ओके, अब ये कार्ड बताता है कि ये हफ्ता थोड़ा सा आप लोगों के लिए आप स्टक महसूस कर सकते हो, थोड़ी सी स्टक एनर्जीज चल रही हैं, या आप कह सकते हो नेगेटिव पैटर्न है। आपको थोड़ा सा फाइनेंसेस का स्ट्रेस, रिलेशनशिप का स्ट्रेस है ना, ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं मे बी आपके काम, पैसा कुछ ना कुछ अटका हुआ है, स्टक है। करना बहुत कुछ चाहते हो बट कहीं ना कहीं कह सकते हो कि जैसे किसी की नज़र लग गई हो, या आपके ही खुद के ब्लॉकेजेस हों, या खुद का ही कोई नेगेटिव पैटर्न हो। तो ये सब कुछ है इस समय में। पहली चीज़ तो हफ्ते की शुरुआत में ज़रूर अपनी ऑरा क्लेंजिंग, रॉक सॉल्ट से बात लीजिए, मंत्र जाप कीजिए, डीप ब्रीदिंग कीजिए। जो भी नेगेटिव थिंकिंग है हिम्मत बनाकर गहरी सांस लेकर, भगवान का, माता पिता का आशीर्वाद लेकर, हिम्मत बनाकर एकदम पॉजिटिव हो जाओ। अगर इस टाइम पे आपकी विल पावर है जो आपको सारे स्टक पैटर्न से निकालेगी। और एक और चीज़ है, जो भी टॉक्सिक रिलेशनशिप या टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट है, ज़्यादा लोगों के इन्फ्लुएंस में मत आओ वर्कर्स, इट्स ओके। बिकॉज देखो जितना भी आप अपने आप को बंदिश में रख रहे हो, चाहे आप किसी और को खुश करने के लिए, जो भी करने के लिए, वो ज़्यादा फायदेमंद नहीं है। खाली आप ही अंधेरे में डूबते चले जाओगे और उसका फ़ायदा कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए, पॉजिटिव बातें सुनिए और अपनी हिम्मत बनाइए, बड़ा ज़रूरी है। आगे मैं यहाँ पर अगर बात कर ली तो पेज ऑफ पेंटिकल्स। यस, इस हफ्ते मिड वीक में खर्चे भी होते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा आपके और आपके पार्टनर के साथ में आप शॉपिंग करते हुए दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं ट्रैवल के भी प्लान्स बन सकते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रैवल कह सकते हो, कुछ घंटों का ट्रैवल, मॉल जाना, शॉपिंग करना, ये भी पॉसिबल है। उसी के साथ साथ में रिलेशनशिप में कनेक्टिविटी अच्छी बनती हुई दिख रही है, रिश्ता पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है,
कपल लव दिखाई दे रहा है, तो उस हिसाब से बहुत बढ़िया है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है आप लोगों के लिए। तो अच्छी एनर्जीज दिखे इन टर्म्स ऑफ लव लाइफ, नो नीड टू वरी। यहाँ पर अगर आगे कार्ड्स देख लेते हैं, विन विन आउटकम, सो व्हाट वाज ओके। सब रीडिंग को कंक्लूजन पे लेकर आते हैं। इन जनरल करियर वाइज, एजुकेशन वाइज अपने आप को पॉजिटिव रखो। विल पावर विल पावर विल पावर और पॉजिटिविटी। कहते हैं ना कि जब हमारा कोई खास, हमारा कोई अपना हमारे सर पे हाथ फेर के कहता है तो भाई तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। एंड ऑनेस्टली वो जो वाइब्रेशन हमें मिलती है ना, जेन्युइनली वो हो जाती है, स्पेशली हमारे मॉम डैड की एंड या किसी भी गुरु की, जिसे भी आप मानते हो। तो विश्वास रख के उनको दिल से जब आप अपनी सच्ची आत्मा से पुकारोगे, आशीर्वाद मांगोगे, तो ज़रूर आपको मिलेगा। चाहे आपके माता पिता किसी भी वजह से इस दुनिया में नहीं है, तो उनके समान या मॉम डैड पेरेंट्स चाहे हमारे साथ हैं या नहीं है, वो सोल लेवल पे हमेशा कनेक्टेड ही रहते हैं। तो आपके चाहे दादा दादी, नाना नानी, जिनसे भी आप डीपली कनेक्शन फील करते हो, उनको ज़रूर आप कह सकते हो कि आप ज़रूर अपना आशीर्वाद दे एंड ब्लेसिंग बनाए रखें। सो दैट विल हेल्प यू टू गेट रिड ऑफ दिस ब्लॉकेजेस, बिकॉज आपके काम में कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस मुझे दिखाई दे रहे हैं, जिसको आपको, जैसा मैंने पहले बताया, वो फॉलो कीजिएगा। विन विन आउटकम। मिड वीक और एंड ऑफ द वीक आता है, प्रॉब्लम में इंप्रूवमेंट, सुधार, हेल्प होती हुई दिख रही है। तो मैं कहूँगी चिंता मत कीजिए, आपकी सिचुएशन में इंप्रूवमेंट डेफिनेटली आएगी, हो जाएगा। बस जो मैं आपको कह रही हूँ अपनी तरफ से करने के लिए वो करो, बाकी सब बढ़िया हो जाएगा। ओके माय डियर वर्गस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू। हेलो लिब्रास, सो जान लेते ही हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है। ओके, सबसे पहला जो कार्ड है दैट इज द 5 ऑफ वॉन्ड्स। सो हफ्ते की शुरुआत में थोड़ी बहुत आर्ग्यूमेंट्स, इश्यूज बनते हुए दिख रहे हैं। दिस इज मे बी कि शायद आप मे बी ना चाहते हुए भी अपनी तरफ से बात अच्छी करोगे, लेकिन आर्ग्यूमेंट्स होते हुए दिख रहे हैं, इश्यूज बनते हुए दिख रहे हैं। सो इट्स बेटर कि इस टाइम पे अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करें एंड अपने गुस्से को कंट्रोल रखते हुए उस वक्त में चुप हो जाए, जब मामला शांत हो जाए तब बात करें तो ज़्यादा बेहतर माना जाएगा। ये आप लोग के लिए इस हफ्ते की सबसे इम्पोर्टेंट एडवाइस है। वहीं आगे तो 7 ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं चीज़ों को लेके कंफ्यूजन है एंड आप इमोशनली जेन्युइनली चाहते हो कि आपको कोई स्टेबल लव मिले, आपको आपके इमोशंस को कोई समझे, आपको भी कोई पैम्पर करे, आपको भी कोई आकर जेन्युइनली अपनी फीलिंग्स बताए, आप अपनी फीलिंग बताओ। तो एक सोल लेवल पे आप रिलेशनशिप चाहते हो, ना कि सिर्फ एक नाम का रिश्ता हो कि बस हम मिले एंड कि वो डीप लव आपको अंदर से फील होना चाहिए, वैसा वाला आप रिश्ता ढूंढ रहे हो। और ऐसा भी नहीं है कि आप डेस्परेट हो प्यार के लिए, लेकिन आपको है कि भाई आप दिल से वेट करो उस इंसान का। या तो ये भी कह सकती है अगर आपके पास ऑप्शंस हैं भी, तब भी आपको ऐसा लग रहा है कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि वो पर्सन आपके जीवन का एटलीस्ट है कौन, चाहे वो अरेंज मैरिज के रूप में आए या फिर कपल लव में आए या फिर कब आएगा, कौन है। तो ये प्रकार की बड़ी विचारधारा भी चल सकती है। अगर आपकी लाइफ में ऑलरेडी लव है तो यहाँ पर आपकी थोड़ी सी इमोशनल नीड्स भी बनती हुई दिख रही है। तो इट्स बेटर कि आप वो कम्युनिकेट करें अपने पार्टनर से, हो सके तो आस्क अबाउट इट। देखो, अपॉर्चुनिटीज आपके लिए बनती हुई दिख रही हैं अगर आप सिंगल हो रिलेशनशिप में। सो इट्स बेटर, जो भी आप कंफ्यूजन चल रही है, आप अपने पार्टनर से या किसी वाइज पर्सन से अपनी बातों को डिस्कस करें, शायद आपको सही गाइडेंस, सही आंसर मिलेगा। बिकॉज आपके लव रिलेशनशिप में आपको थोड़ी सी एडवाइस की ज़रूरत है, हाउ टू हैंडल रिलेशनशिप्स, हाउ टू टैकल देम। थोड़ा सा तो आपके लिए अच्छा माना जाएगा लिब्रास, और पॉजिटिविटी ही आएगी आपके रिश्तों में। एंड सरेंडर टू द डिवाइन, जो तीसरा कार्ड गाइडेंस आपके लिए है, दैट इज टू सरेंडर टू द डिवाइन। एंड आई थिंक दिस इज ब्यूटिफुल बिकॉज ऑफ कोर्स इन टर्म्स ऑफ काम के मामले में, रिलेशनशिप के मामले में थोड़ा सा ये हफ्ता न्यूट्रल पे है। बुरा नहीं कहूँगी, नेगेटिव नहीं कहूँगी, बैड नहीं कहूँगी, न्यूट्रल है। कह सकते हो अपनी स्लो रूटीन की स्पीड में चलेगा। तो यहाँ पर इमोशनल मूड स्विंग्स आपको रह सकते हैं कि आपको लग सकता है कि कभी मूड अच्छा है, कभी चिड़चिड़ा है, काम स्लो बन रहे हैं या इतना एक्टिव फील नहीं कर रहे हो। सो दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, नो नीड टू वरी अबाउट इट। बट इसीलिए इस प्रोसेस में स्पिरिचुअल हीलिंग आपके लिए दिख रही है। स्पिरिचुअली अपने आप को अलाइन रखो, पॉजिटिव रखो, हैप्पी रखो। डेफिनेटली आप लोग के लिए चीज़ें स्टेबल होती हुई दिख रही है। भगवान आपसे कह रहे हैं भैया अपनी चिंता मुझे अर्पण कर दो, तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम है सही समय पे सॉल्व हो जाएगी। लेकिन इंसान है, अगर आप चिंता कर रहे हो तो बार बार अपने आप को ये मैसेज याद दिलाइएगा इस हफ्ते की, जो भी आपकी चिंता है, परेशानी है, रेस्टलेस हो रहे हो, डिवाइन टाइमिंग का वेट करो, अपने आप सब कुछ हो जाएगा। ओके,
सरेंडर टू द डिवाइन, पीसफुल रहिए, शांत रहिए, बहुत ज़्यादा खुद को प्रेशर मत दीजिएगा। ओके माय डियर लिब्रा, सो रिलैक्स एंड टेक रेस्ट एंड ऑफ द वीक में स्पेशली। बाकी सब ठीक है, कुछ ज़्यादा नेगेटिव नहीं कहूँगी, ये टेम्पररी है, 1-2 दिन की लड़ाई होती है, हार्डली 1-2 घंटे की कई बार होती है, कई बार वो टल भी जाती है अगर आप उन चीज़ों को लेके अवेयर हो तो, ठीक है। अब लड़ाई ऐसी हाथापाई नहीं होती है, जस्ट दैट यू नो वो आर्ग्यूमेंट हो जाना या वो ऐसी वाइब हो जाना, चिड़चिड़ापन वो दिखता है, ठीक है। सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो स्कॉर्पियंस, सो जान लेते ये हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है। सबसे पहला जो कार्ड्स आए हैं दैट इज़ द 10 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत ज़्यादा चीज़ों का प्रेशर महसूस कर सकते हो, ऐसा फील हो सकता है जैसे नो कि सब कुछ आप ही टैकल कर रहे हो अकेले, तो ये चीज़ों का स्ट्रेस बना हुआ दिखता है आपकी लाइफ में। एंड ऑल्सो समवेयर कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए एक न्यू चैप्टर भी स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है, न्यू बिगनिंग्स भी हैं ज़रूर, लेकिन ये न्यू बिगनिंग्स ऐसी हैं कि आपको अपने माइंडसेट वैसा रखना होगा कि चलो जो चीज़ें मेरे लिए वर्कआउट नहीं हुई वो ठीक है, अब जो मेरे पास में है जितना मैं कर सकती हूँ उतना मैं अपना बेस्ट देता हूँ एंड धीरे धीरे चीज़ें संभल जाएंगी, हो जाएंगी। बिकॉज़ ये एक ऐसा कार्ड है कि ये पर्सन अकेले ही सब कुछ भार उठा रहा है ज़िंदगी का, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का, एंड वो कहीं ना कहीं कई बार फ्रस्ट्रेट हो जाता है, थक जाता है, टायर्ड हो जाता है, बट वो सपोर्ट के लिए भी मांग करता है। एंड वो आपको भी सेम मैसेज है कि हो सके तो आप सपोर्ट मांगिए, आप बोलिए कि आपके काम की जगह पे, आपके रिलेशनशिप्स में, आपके घर गृहस्थी के जीवन में आपको अगर हेल्प सपोर्ट चाहिए सो आस्क फॉर इट। वो ज़रूरी है आपको किस टाइप का रूटीन सूटेबल है जिससे आप मेंटली शांत रहें, फिज़िकली हेल्दी फील करो, तो वो ज़रूरी है। तो वो प्रकार से भी आप लोगों के लिए इस वीक में मैसेजेस ज़रूर आ रहे हैं। आगे अगर मैं यहाँ पे बात कर लेती हूँ सो यहाँ पर द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स आए हैं, जो ये आपके लिए मैसेजेस लेकर आए हैं दैट कि आप लोगों के लिए रिलेशनशिप्स के मामले में इस हफ्ते आप लोग काफ़ी स्टेबल महसूस करोगे, कनेक्शन अच्छा रहेगा। थोड़ा सा ईगो क्लैशेस रह सकते हैं रिलेशनशिप में, बट आई थिंक दैट्स फाइन थ्रू द टाइम। वो मैच्योर, जैसे जैसे मैच्योरिटी लेवल बढ़ेगा, अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप में बढ़ेगी, ठीक हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक एनर्जीज हैं। वहीं उसी के साथ साथ मैं कहूँगी स्टेबल लव है, ओपनली आप दोनों एक दूसरे से जो बात करना चाहते हो, एक अच्छा रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है, स्टेबिलिटी है। थोड़ी बहुत देखो रिलेशनशिप में हीलिंग वगैरह की ज़रूरत है, वो आप खुद ही अपने थॉट से कर सकते हो, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। तो बस जितना हो सके ऑनेस्ट रहो, प्योर रहो, रिलेशनशिप में ज़्यादा कोई प्रॉब्लम्स आती हुई नहीं दिख रही हैं। वहीं यहाँ पर आगे आपके लिए कार्ड्स देख लेते क्या आए हैं। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो यहाँ पे आपको कार्ड्स कह रहे दैट जितना हो सके यहाँ पर भी जैसे है कि इंसान एक रूटीन में उसको जो जिम्मेदारियाँ आई, जो दे दी गई, वो करता तो जा रहा है, बट जब वो थक जाएगा, हार मान जाएगा एंड वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, सो इट्स बेटर कि वो पहले ही अपने लिए हेल्प जनरेट करे, सपोर्ट सिस्टम बनाए कि किस रूप में सपोर्ट चाहिए उसे। सो यहाँ पर वही कहा जा रहा है कि स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, चाहे आपको वर्बली अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना हो, चाहे आपको कोई बात कहनी हो, चाहे आपको कोई एक्शंस लेने एंड आप डर रहे हो एंड आप हिचकिचा रहे हो, शाय फील कर रहे हो, या आपको लग रहा है मे बी आपकी लाइफ से ज़्यादा बेटर है दूसरे लोगों की लाइफ, किसी भी इमोशनल, मेंटल, फिजिकल ब्लॉकेज आपको जो महसूस हो रहे हैं, यहाँ पे कहा आपको कहते हैं स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, चीज़ें वर्कआउट होंगी। और ये जो मुझे ज़्यादा दिख रहा है आपके करियर एस्पेक्ट में और आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के एस्पेक्ट में मेरे को ज़्यादा दिखाई दे रहा है। बाकी आपको पता स्कॉर्पियंस कि आप कितना कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हाय सैजिटेरियस, सो लेट्स सी आपके लिए सबसे पहला कार्ड क्या आया है। यहाँ पर सबसे पहला कार्ड है रिलेटेड टू बिजनेस सक्सेस, करियर सक्सेस एंड बड़े बड़े सपने आप देख रहे हैं, मे बी कमिंग 1 ईयर 5 ईयर्स में क्या अचीव करना चाहते हो, क्या चाहते हो लाइफ में। और मैं कहूँगी जो लोग अब्रॉड ट्रैवल करना चाहते हैं आप लोग के लिए भी बहुत बढ़िया समय है ये। सो ये टाइम है जो आपका काम ऑलरेडी सही चल रहा है उसके साथ में कोई और नया स्टार्टअप करना चाहते हो, एक और मे बी जॉब के साथ में एक और स्टार्टअप करना चाहते हो, समथिंग लाइक दैट। बट वॉट एवर इट इज़ वर्क वाइज, एजुकेशन, एडमिशन के हिसाब से बढ़िया रहेगा। कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे रहने वाले हैं, बहुत ज़्यादा स्टेबल फील करोगे, अच्छा रहेगा। एंड अपनी क्रिएटिव जो आपके स्किल्स है ना उसके ऊपर ज़रूर काम कीजिएगा, उसमें आपको फेम, सक्सेस, रिकग्निशन मिलती हुई दिखेगी। द
द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। सो यहाँ पर थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन हो सकता है इन योर रिलेशनशिप्स, लव लाइफ की अगर मैं बात करूँ। सो यहाँ पर थोड़ी सी अनबन रह सकती है इस हफ्ते, स्पेशली मिड वीक में ये आप एक्सपीरियंस कर सकते हो दैट ना चाहते हुए भी आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ ओपिनियंस मैच नहीं हो रहे हैं, या शायद से आप किसी अपने पार्टनर से बात करना चाहते हो या आपके पार्टनर आपसे करना चाहते हैं, एंड वो इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा हो रही है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा समय दीजिएगा, ये टाइम से ही चीज़ें शायद सामने वाला या आप हो, समय से ही कुछ चीज़ें एक दूसरे को समझ पाते हैं। उस टाइम पे जितना मर्ज़ी बोल लो नहीं ओपिनियंस होते, कई बार वक्त है जो दोनों को अपने अपने एंगल और सामने वाले के एंगल की चीज़ों को समझा देता है। तो ज़्यादा फोर्स, ज़्यादा समझाने की कोशिश मत कीजिएगा, थोड़ा सा स्पेस दे दीजिएगा, अपने आप उनको अपनी आँखों से समझने दीजिए, अपने आप एनालाइज करने दीजिए, तो वो ज़्यादा बेहतर माना जाएगा इस हफ्ते। यहाँ पर ओके, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स। सो ये एक ऐसा पैरामीटर आप लोग के लिए दिख रहा है जहाँ पर मैं कहूँगी कि अगर आप बहुत टाइम से अपने रिलेशनशिप्स में या अपने करियर में, स्पेशली अगर आप मेरे को पूछोगे तो मैं कहूँगी धनु राशि आप लोग के लिए करियर में आपके गोल्स अचीव करते हुए दिखते हो। बहुत जल्द आपके जो भी सपने हैं, जहाँ पर आपको लग रहा था कब होगा क्या होगा, एक आपको फ्लो महसूस होगा आपके काम में, मनी वाइज एंड जो भी आपके टास्क हैं करना चाहते हो वो अचीव करते हुए दिख रहे हैं। सो ये थी ऑल ओवर एनर्जीज फॉर दिस वीक माय डियर सैजिटेरियस। देखो इस हफ्ते ट्रैवल, करियर, वर्क का पोटेंशियल अच्छा, रिलेशनशिप्स, कपल लाइफ, सिंगल हो या मैरिड हो या रिलेशनशिप्स में हो, थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट्स, इश्यूज़ रह सकते हैं, तो उसको जैसे मैंने बताया वैसे टैकल करने की कोशिश करना, एंड देन थ्रू टाइम वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ओके, सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हाय कैप्रिकॉन्स, देख लेते सबसे पहला कार्ड आपके लिए क्या आया है। ओके कैप्रिकॉन, सबसे पहला जो कार्ड है दिस इज़ द 6 ऑफ कप्स। देखो रिश्तों में कॉम्प्रोमाइज़, माफ़ कर देना, फिर से दोस्ती कर लेना, पास्ट में से कुछ यादों को मिस करना, सॉरी कुछ लोगों को मिस करना, यादों को मिस करना हो गया, कुछ लोगों को मिस करना एंड उनकी बातें याद आना, तो ये सारे एनर्जीज दिखते हैं। यहाँ पे रिकन्सिलेशन का बड़ा स्ट्रॉन्ग चांसेस है, रिकन्सिलेशन होता हुआ दिख रहा है। अगर एक तो हफ्ता हुआ था, अनबन थी, इश्यूज़ थे, तो वो सुलह हो सकती है। ये ज़रूरी नहीं कपल लाइफ में हो, या आपके किसी भी रिश्ते में पॉसिबल है। बट देखो एक और चीज़ है कि कहीं ना कहीं कैप्रिकॉन्स मुझे अपनी तरफ से हमेशा ये एक्सपीरियंस करते हुए दिख रहे हैं कि आपके रिलेशनशिप्स में भी शायद आप हो जो हमेशा हाथ आगे बढ़ाते हो, दोस्ती का, सेटलमेंट का, एडजस्टमेंट का। तो यस वो सब दिखता है आप लोगों के लिए, एंड घर में शांति रहे, सुख रहे, उसके लिए आप हमेशा सैक्रिफाइसेस एंड कॉम्प्रोमाइज़ करते हो, वो दिख रहा है। एंड यहाँ पर इस हफ्ते वही एनर्जीज़ को कंटिन्यू रखने के लिए कहा जा रहा है। ओके सो यहाँ पर द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, देखो ये जो कार्ड है ये कहता है कि भाई मर्ज कर लो, माफ़ कर दो, एडजस्टमेंट कर लो। ये कार्ड कहता है कि आपके इतने एफर्ट देने के बाद में भी शायद से आप ये एक्सपीरियंस करते हो कैप्रिकॉन्स के सामने वाला फिर भी आपका बार बार दिल दुखी कर देता है, एंड आपको ये वाली फीलिंग आती है कि मेरे इतने अच्छे रहने के बाद में भी सामने वाला मेरी वैल्यू क्यों नहीं करता है भाई, और क्या करें कि सामने वाला हमारी वैल्यू करे, और कितना हम अच्छे बने, कितना हम स्वीट बने, हम कितना उसकी खुशी के लिए जेन्युइनली करते, बट वो क्यों नहीं करते। तो यहाँ पर आप किसी लोग बातों से हर्ट भी होते हुए दिखते हो, एंड सो यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना होगा कि किस इंसान के लिए आप ये कर रहे हो। क्या वो जेन्युइनली आपकी रिस्पेक्ट करता है, जेन्युइनली आपको लव करता है, या आप सिर्फ एक टॉक्सिक पैटर्न में स्टक हो गए हो। अगर आपको लगता नहीं वो जेन्युइन तो है बट उसका ये नेचर है या ये पैटर्न है, तो ठीक है कोई बात नहीं कि, लेकिन क्या उसका वो पैटर्न आपको अगेन एंड अगेन डीप इश्यूज़ दे रहा है, डीप पेन दे रहा है, एंड ये रिपीटेटिवली हो रहा है बार बार एवरी फ्यू मंथ्स, देन आपको सोचने की ज़रूरत है कि क्या आप सही जगह पे अपनी एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो, या ये रीचेक करने का टाइम है, या आप उसे किस हद तक ठीक कर सकते हो या एक लिमिट सेट कर सकते हो। ये सेट करना बड़ा ज़रूरी है। अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। ओके, तो भगवान करे मकर राशि वालों के लिए नया साल इस प्रकार से बढ़िया सी सेलिब्रेशन वाली न्यू बिगिनिंग लेके आए। सो आपके जीवन में, आपके काम में, आपके
लाइफ में कोई ना कोई प्रकार की न्यू बिगनिंग, न्यू चैप्टर, न्यू ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही हैं। एंड ऑल्सो देखो 10% ऑफ मकर राशि वालों को मैं कहूँगी, अगर आप किसी प्रकार के ब्रेकअप से गुजर रहे हो एंड आप बहुत एफर्ट डाल रहे हो उस इंसान से बात करने का, बट तभी भी वो आगे से आपको उतना रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, तो ये भी आपके लिए एक बहुत बड़ा साइन है कि इट्स टाइम टू मूव ऑन। ओके, इट्स टाइम टू मूव ऑन मकर राशि, ये ध्यान रखना। इसीलिए आपको कहा जा रहा है न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, यू नो, बाहें फैला के, आँखें और दिल खोल के उसे वेलकम करो। पास्ट में जो हो गया बीत गया, इमोशनल हो गए, संभल गया, ठीक है ना, इट्स टाइम टू मूव ऑन। ये सिर्फ मैं 10% ऑफ मकर राशि वालों के लिए कह रही हूँ। फॉर रेस्ट ऑफ द मकर साइन, आप लोग के लिए जो मैंने पहले रीडिंग बताई वो आप लोग के लिए लागू होती है। एंड सो यस, ये थी आप लोग की ऑल ओवर एनर्जीज। आई होप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताइएगा इस हफ्ते की एनर्जीज कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो एक्वेरियस, सो ये हफ्ता कैसा रहने वाला है, क्या एनर्जीज़ हैं। सबसे पहला जो कार्ड आया है दैट इज़ द 4 ऑफ पेंटिकल्स। एनर्जीज़ थोड़ी सी आपने शायद पकड़ के रखा हुआ है बातों को, या आपके मन की चिंता है जो चीज़ों को रोक रही है होने से। देखो एक चीज़ का इस हफ्ते ध्यान रखना एक्वेरियस, अगर आपको लग रहा है भैया आपको इनफ पैसा का फ्लो नहीं आ रहा है, अगर आपको लग रहा है आपके काम रुके हुए हैं, अगर आपको लग रहा है आपके रिलेशनशिप सही नहीं जा रहे हैं, वट एवर इट इज़, जिस भी चीज़ की आपको चिंता और डर है, अपने आप को एक सवाल पूछना, जितनी मैं चिंता कर रहा हूँ क्या मैं ये चिंता वाली एनर्जी चाहता हूँ। मतलब समझ लो अगर आपको लग रहा है आपके पास पैसा नहीं आ रहा है, आपको जॉब नहीं मिल रही है, तो क्या आप बार बार अपनी डेली रूटीन में यही सोच कर बैठे हुए पैसा नहीं आ रहा, पैसा नहीं आ रहा, जॉब नहीं आ रही, कब जॉब मिलेगी, कब जॉब मिलेगी। तो उसको लेट गो कर देना और ख़ुद को ये फ्रेम ऑफ माइंड में लेके आना कि मुझे जॉब मिल गई है, मेरे पास पैसा आ रहा है, आई एम हैप्पी, आई एम पॉजिटिव। और वो जब आपको काम हो जाएगा वो आपको कैसी खुशी होगी, वो खुशी वाली स्टेट में आप पहले से ही रहो। ये क्या करेगा, आपकी जो ब्लॉक्ड एनर्जीज है उसको निकालेगा, एंड जो आप जेन्युइनली चाहते हो वो आएगा। क्योंकि मे बी आपके ही स्टक एनर्जीज़ की वजह से आप अपने ही दरवाजे बंद करके बैठे हो। सो यू नीड टू ओपन अप। ओके एक्वेरियस, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर द किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो यहाँ पर आपके लव लाइफ रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं देयर आर चांसेस कि आप आपके पार्टनर के साथ में कहीं ट्रैवल करने जा सकते हो, बट यहाँ पे स्टेबल लव दिखाई दे रहा है, रिलेशनशिप में हीलिंग है। मैरिड हो तो कहीं ना कहीं हारमोनियस रिलेशनशिप दिख रहा है। नॉर्मल कपल्स के लिए भी अच्छी एनर्जीज है, तो एक सूदिंग टाइम आपको बिताने मिलेगा इस हफ्ते अपने पार्टनर के साथ में। मे बी आपके पार्टनर कोई आउट ऑफ सिटी स्टेट रहते हैं तो मिलना जुलना हो सकता है, वो प्रकार से भी पॉसिबिलिटीज हफ्ते दिखती है। बट ऑल ओवर लव रिलेशनशिप इट्स गुड। ये देखो आ ही गया, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। एक्वेरियस आर यू रेडी? तो यहाँ पे वही दिख रहा था कि ना ब्लॉक्ड एनर्जीज, और यहाँ पे जो आपके लिए डिवाइन मैसेजेस आए हैं वो भी वही आ गया दैट इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो मैंने कहा है आप अप्लाई करना है इस हफ्ते में, दैट विल हेल्प यू अलॉट। और उसके अलावा रॉक सॉल्ट से बात ले लेना, ब्लैक टर्मलिन क्रिस्टल्स आते हैं वो पहन लेना, रख लेना पास में, सो इट विल हेल्प यू अ लॉट। ओके, सो ये ज़रूर करना आप। तो इट्स टाइम कि इस हफ्ते आप नेगेटिविटी, ब्लॉक्ड एनर्जीज रिलीज़ करो, बड़ा ज़रूरी है। ओके, सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी। एंड देखो अभी प्रैक्टिकल लेवल पे अगर मैं बात करूँ, मटीरियलिस्टिक लेवल पे, तो देखो काम, जॉब, व्हाटएवर, देखो थोड़ा सा स्लो इस हफ्ते रहेगा, बट जो मैंने कहा वो वाला आप अप्लाई करना। तो जो हमें इस हफ्ते की शुरुआत में एनर्जीज दिख रही हैं, ऑफ कोर्स वो एंड होते होते शिफ्ट होंगी। आपके कर्म, आपकी सोच से चीज़ें शिफ्ट होती हैं, तो वो इट विल हेल्प यू अ लॉट कि जो आप चाहते हो उसके करीब पहुंच सको। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू। हेलो पाइसेस, सो जान लेते ये हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है। ओके, सबसे पहला जो कार्ड आया है द मून। द मून मून मून, चंद्रमा एक ऐसा प्लैनेट है जो आपके मन का कारक है। चंद्रमा एक ऐसी एनर्जी है जो कहते हैं ना कि आपका मन अच्छा बुरा चेंज होना बार बार वो चंद्रमा की वाइब्रेशंस की वजह से होता है। तो यहाँ पर ये चंद्रमा का कार्ड आपको कहना चाहता है कि मे भी हफ्ते की शुरुआत में आप थोड़ा सा डल फील कर सकते हो। मे भी जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है वो आपके आसपास के लोग, आपके घर वाले नहीं समझ पा रहे हैं ना, आप अकेला महसूस कर सकते हो, लोनली फील कर सकते हो। इस टाइम पे जितना हो सके ब्रीदिंग, मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज एंड
रात में थक के सोने की कोशिश करना, बिकॉज अगर आप पूरे दिन में टायर्ड नहीं हो, लेज़ी फील करो, तो आपको रात नींद भी नहीं आएगी। रात में आप रेस्टलेस, एनजाइटी, स्ट्रेस महसूस करोगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मेंटली फिजिकली खुद को थकाइए, फिर रात में सोइए, तो वो अच्छा माना जाएगा। कोई ना कोई बात की आपको चिंता सता रही है, ये दिखता है यहाँ पर। द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, देखो लव रिलेशनशिप के मामले में स्टिल अगर आप सिंगल हो तो आपकी जीवन में कोई ना कोई आपको पसंद करता है, आपको चेज़ कर रहा है, बट आप कन्फ्यूज हो कि उसका रिलेशनशिप में रहे या ना रहे। इट्स पॉसिबल कि आप किसी को पसंद करते हो ना, आप जानना चाहते हो उसके साथ में रिश्ता आगे कैसे बढ़ेगा, क्या है। तो कोई ना कोई रिलेशनशिप में या तो आप आने वाले हो, या रिलेशनशिप जो भी चल रहा है उसमें ऐसा दिखता है कि अभी तक चीज़ें टेम्पररी हैं, परमानेंट और स्टेबल लव नहीं दिख रहा है। मे बी अब देखो, जो लोग ऑलरेडी स्टेबल लव में है, मैरिड कपल्स हैं, उनकी बात मैं नहीं कर रही हूँ। मैं जिनकी बात कर रही हूँ वो या तो सिंगल्स या तो जो न्यू रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, उनके लिए खाली बात कर रही हूँ। सो यहाँ पर आप लोगों के लिए देखा जा रहा है कि यहाँ पर रिलेशनशिप को टाइम दीजिएगा, ग्रेजुअली वो पॉजिटिव डेवलप हो सकता है। देर आर हाई चांसेस कि ये रिलेशनशिप एक पॉजिटिव नोट पर चला भी जाए। एंड ट्राई योर बेस्ट कि इस हफ्ते ट्रैवल के भी चांसेस है, शॉर्ट टर्म ट्रैवल, घूमना फिरना, वेकेशन टाइप। और उसके अलावा मैं कहूँगी जो लोग कपल्स हैं, मैरिड कपल्स और रिलेशनशिप में, आपके लव लाइफ में अगर कोई दिक्कत थी भी तो वो म्यूचुअली सेटलमेंट होती हुई दिख रही है, रिकन्सिलेशन दिख रही है, अच्छा खासा घूमते फिरते हुए खुश दिखाई दे रहे हैं इस हफ्ते। तो वो एनर्जीज़ भी देखी जा रही हैं। ओके, नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। देखो ये भी एक ऐसी एनर्जी है जो आपको कहना चाहती है कि मे बी आपको लग रहा है कि मे बी आप गिल्टी हो, मे बी आपको लग रहा है कि यार जो मेरे साथ हुआ या जो मैंने किया मे बी वो सही नहीं है, मे बी मेरा कोई डिसीजन रॉन्ग हो गया, मे बी आप डिप्रेस्ड फील कर रहे हो, आपको लग रहा है लाइफ में अब कोई होप नहीं बची है, जो भी आपके इमोशंस के पैटर्न चल रहे, लो फील कर रहे हो। सो यहाँ पे आपको लास्ट कार्ड आकर डिवाइन कार्ड कह रहा है कि नो, कि आपको जो लग रहा है वो पत्थर की लकीर नहीं है, आप उसे बदल सकते हो। और देर आर लॉट ऑफ चांसेस एंड ऑप्शन। ज़िंदगी है एक जगह पे आके कभी रुकती नहीं है, ज़िंदगी का नाम है चलते रहना। तो आप उस पैटर्न को, उस एनर्जीज़ को अपनी हिम्मत और विल पावर से डेफिनेटली बदल सकते हो, कोई चिंता वाली बात नहीं है। सो कीप ट्राइंग योर बेस्ट, स्टे पॉजिटिव, चीज़ें हो जाएंगी। बट येस ऑफ कोर्स ये हफ्ता अगर कोई इवेंट होने का आप वेट करो, लाइक गेटिंग अ जॉब, कोई बिजनेस ग्रोथ, मनी, वैसे को कुछ बड़े ह्यूज इवेंट्स होते हुए इस हफ्ते नहीं दिखते। ये हफ्ता स्लो से लेके न्यूट्रल वाली वाइब्रेशंस दिखाता है इन वर्क, हेल्थ एंड आपके काम के मामलों में ये एनर्जीज दिख रही हैं। सो यस, ये थी ऑल ओवर वाइब्रेशंस फॉर दिस वीक। आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच।